स्वागत है। और इस वक्त मैं रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। रामलीला मैदान में कांग्रेस आई की जबरदस्त रैली हो रही है, जहाँ देखो सर ही सर नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, लेडीज हैं और आवाम है। बहुत दूर दूर से अपने बैनर के साथ यहाँ पर मौजूद है। तो मैं दिखाऊंगा ये रैली का मंजर, किस तरह रैली हो रही है। बड़े लोग बड़ी तादाद में, अब खत्म होने के करीब है। वोट चोर गद्दी छोड़ इन्होंने रैली का नाम रखा और उसी के संदर्भ में अपनी बात कह रहे हैं। ये लोग कांग्रेस आई के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में अवाम ने हिस्सा लेकर के कांग्रेस के दावों का समर्थन किया है। इस तरीके से कांग्रेस, हर कांग्रेसी का कहना यही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो इसको हम अवाम से भी बात कराएंगे, लोगों से बात कराएंगे। ये देखते हैं जन सैलाब यहाँ पर जो नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, बड़ा जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, अवाम से भी बात कर लेंगे। हाँ, ये इस तरह रैली का मंजर है, थोड़ा सा उधर आइए। हाँ जी, ये आज रैली में आपने हिस्सा लिया, क्या सोच करके लिया? इसलिए सोच करके लिया कि हिंदुस्तान में जो SIR का मुद्दा है, जो जिस तरीके से लोगों का वोट काटने का कुचक्र रचा जा रहा है, हिंदुस्तान में राहुल गांधी ने जो इसको उठाया है और बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। देश की सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती, इसलिए हम लोग हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, देश को एक रखने के लिए, लोगों को वोट बचाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं कांग्रेस पार्टी। कहाँ से आए हैं आप? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आप? राजधर दुबे, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ जिले कांग्रेस कमेटी का, मिर्जापुर से आया हूँ। आप ये, मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड के प्रोला विधानसभा से हूँ। मेरा नाम सोबत सिंह राणा है। देखिए, राहुल गांधी जी की जो सोच और विचारधारा है, देश का भविष्य है, उनके साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता का हनन और सत्ता का प्रयोग करके हमारे सदन में उठाए हुए मांगों को दरकिनार करने का काम कर रही है। आज हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कान और आंख जो है सब खुलेंगे और जो कमिश्नर है चुनाव के, उस अमित शाह के चरणों में पड़ते। अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या ऐसी विडंबना रही होगी, क्या ऐसा लोकतंत्र में क्या ऐसा रह गया होगा कि चुनाव के कमिश्नर को जो है अमित शाह के चरणों में पड़ना पड़ता है। इसका मतलब कि चुनाव के कमिश्नर भी और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से जो है वोट चोरी किया जा रहा है। प्रत्येक राज्यों में वोट चोरी करने का काम कर रही है। और महंगाई आप देख लीजिए, बेरोजगारी आप देख लीजिए, सारी चीजें इन्होंने बेच दी है। आज जो गांव में जो स्कूलें खुले हुए हैं, वो स्कूलें जो कांग्रेस के समय के खुले हुए हैं, आज वोट देने जो है हमारे स्कूलों में जाएंगे। हम उनके जो बाप दादा होंगे वो भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो उनके बच्चे आज वो भी उनके स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे मोदी जी ये कह दीजिए कि आपने भारत में किया तो क्या किया? सिर्फ घोटाला किया और भ्रष्टाचार किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं आप। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद है और आज ये महारेला जो नजर आ रहा है रामलीला मैदान में, इसी के संदर्भ में हम इनसे जानकारी हासिल करेंगे। सर, इस रैली का मकसद क्या है? सबसे बड़ा मकसद है कि पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चलाया था और आज वो सारे हस्ताक्षर कर यहाँ पर एक जगह यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, रैली हुई, जिसमें हमने वो संकल्प दोहराया कि संविधान की रक्षा और वोट चोरी के खिलाफ संघर्ष हमारा जारी रहेगा। सर, ये अभी बिहार में जो मुद्दा आया था, इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन में भी बहुत ज्यादा ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन नतीजा कुछ नजर नहीं आया। कहाँ कमी है? वोट चोरी का जो मुद्दा था, SIR जो हुआ बिहार में ताबड़तोड़ और हड़बड़ी में किया गया, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने भी उतना समय नहीं दिया पार्टी को काम। आप मध्य प्रदेश में देखिए, नतीजा आएगा। अच्छा, थैंक यू। चलो कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं बोला? चलो मैडम आ जाओ। हमारे झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष है, झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, चलो थोड़ा अंदर जरा छोड़ो। प्रदेश अध्यक्ष महिला
मोर्चे की, ये हमारे सामने मौजूद है। और आज जो रामलीला मैदान में रैली हुई है, इसी के संदर्भ में यहाँ पर आए हुए हैं। मैम, ये क्या उद्देश्य है इस रैली का? देखिए, आज हमारे जननायक राहुल गांधी जी के आह्वान पर वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के एक विशाल महारैली में हम लोग झारखंड के सभी महिला कार्यकर्ता हमारे संघ में यहाँ पर आज भागीदारी सुनिश्चित की है। उसका मेन मकसद है कि आज देखा जा रहा है कि एसआईआर के माध्यम से, या फिर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से चुनाव में वोट की जो चोरी हो रही है, जिसका साक्ष्य हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने भी दिया और निर्वाचन आयोग को भी उन्होंने पूछा और उनसे जवाब भी मांगा, लेकिन वो जवाब देने में असफल हो रहे हैं। संसद भवन में भी ये बातें उठ रही हैं, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आज इस महारैली को सफल बनाने के लिए और बातों को समझने के लिए, जानने के लिए कि आने वाले समय में फिर वोट चोरी ना हो, इसको लेकर के सारी महिलाएं बहनें समझी हैं और जाकर के अपने अपने क्षेत्र में लोगों को बताएंगी। क्योंकि आज एसआईआर पूरे देश पे चलने की बात चल रही है। हम लोगों का सवाल है कि जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, उस वक्त आपने एसआईआर क्यों नहीं किया? और आप जहां जहां पर विधानसभा चुनावें हो रही हैं, वहां पर आप एसआईआर लागू कर रहे हैं। बिहार का चुनाव, इसका आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर जो रिजल्ट आया है। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ महीने पहले जिस प्रकार से मोदी सरकार ने जो चुनाव आयोग के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं, शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं, उसका भी एक कानून बनाया। तो ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो वोट चोरी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जनता के बीच में हम उनके जो 10 साल का कार्यकाल है, वो कहीं ना कहीं विफल हो रहा है और वो सिर्फ चोरी करके, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके और ये सारे चीजों को करके वो सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन अवाम के जहनों पर तो इसका कोई असर नहीं हो रहा है। जैसा मैं अभी मिसाल दूंगा, अभी बिहार में राहुल गांधी जी ने बहुत तकड़े पैमाने पर यह मुद्दा उठाया था, लेकिन वहां की आवाम ने क्या किया? देखिए, वहाँ की आवाम को मैं दोष देना नहीं चाहूंगी, क्योंकि जैसे जैसे देखिए महिलाएं वहाँ पर हैं और 10,000 का जो उनको जो लालच दिया गया, उस वक्त भी आचार संहिता लगा हुआ था। कहीं ना कहीं वो आचार संहिता के दायरे में आता था, लेकिन निर्वाचन आयोग उसमें कुछ नहीं कहा। तो आवाम की जो बातें हैं उनको दबाने का, और कहीं ना कहीं देखिए, अगर उससे खिलाफ हम बात करते हैं तो आप जैसे मीडिया के माध्यम से भी सपोर्ट हमें नहीं मिलता है, और जो हम आवाज भी उठाते हैं तो हम पर केस मुकदमा हमें दायर किया जाता है। तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को समझते हैं, लेकिन जनता समझ रही है। आज बिहार की आवाजें उठ करके आ रही हैं कि जो चुनाव होने के बाद, सरकारें बनने के बाद जिस प्रकार से आज मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो आज वहां से आवाजें उठ रही हैं कि उससे अच्छा तो हमारे राहुल जी हैं, उससे अच्छा तो हमारे तेजस्वी यादव की सरकार थी। नतीजा क्या हुआ? अभी यूपी में एसआईआर चल रहा है और अदर स्टेट में भी चलेगा, तो ये तो यही होगा बिहार जैसा। देखिए, आज का ये महारैली का संदेश वही था कि जो बिहार में जो घटना हुआ वो अब यूपी में ना हो या अन्य प्रदेशों में ना हो, क्योंकि जनता इस बात को समझने की कोशिश कर रही है कि, और जनता समझ भी रही है। लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि इसी के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। अब जनता, हम लोग सारे लोग अपने आप को एक प्रिपेयर करके हम लोग जा रहे हैं अपने क्षेत्रों में कि इस प्रकार की चोरी होगी तो लोगों को हम बताएंगे। क्योंकि आज मालूम चला है कि 3 करोड़ की जो एसआईआर से लोगों का वोटर लिस्ट जो काट दिया गया। और इसमें एक सवाल ये भी है कि जब 2003 का जो मतदाता सूची से जो हम लोग जो उसका पुनरीक्षण भी हो रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत कम समय में, अगर 1 महीना में बीएलओ को दिया गया है कि करोड़ों करोड़ जो उनकी मतदाता सूची की प्रतियां हैं उसको जांच करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर है, दबाव है, जिसका आज नतीजा आप देख रहे हैं कि पूरे देश में 28 लोगों की कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई प्रेशर में उनकी मौतें। प्रदेश में काफी बीएलओ जी काफी बीएलओ का लेकर के आज उनकी मौतें हो रही हैं। तो इसका भी आप जवाब मतलब जनता मांगती है, ये जानना चाह रही है। लेकिन अब बिहार तो चला गया, लेकिन आने वाले समय में हमारा कांग्रेस डिगा नहीं है, डरा नहीं है, झुका भी नहीं है। आने वाले समय में हम और कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि आने वाले सफर में हम लोग जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। मैम, ये राहुल गांधी बहुत विषयों पे बोलते हैं, बहुत सारी चीजें। माइनॉरिटीज का अभी जो है मॉब लिंचिंग हुआ है, सीने पे रख करके और बैठ करके और गोली मारा गया है वहाँ, और पैंट खुलवा करके देखा गया है। इस पे राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने हर मुद्दों को उठाया है, चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे मॉब लिंचिंग की बात हो। हर जगह पे, हर स्टेट में जगह बात होती है। झारखंड में भी मॉब लिंचिंग में कई मौतें हुई हैं और जगह भी हुई हैं। उन्होंने बातों को उठाया है, तरीके से रखा है। आज की बात मैं कह रहा हूँ, अभी कल ही ये हुआ। तो आज की बात तो चूंकि इनको जो है यहाँ बोलना चाहिए था, तो क्यों नहीं बोले? देखिए, आज की बात तो वोट चोरी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, इसी का महारैली था।
लेकिन हो सके कि वो संसद में बात को उठाए। लेकिन आज का जो मेन रैली हमारा था वो सिर्फ मेन उसका था कि वोट चोर गद्दी छोड़ पर लोगों को बताना किस प्रकार से SIR हो रहे हैं, किस प्रकार से जो वोट की चोरी हो रही है। अभी देखिए कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, एक एक इपिक नंबर से अगर आपके परिवार में 5 मेंबर हैं तो वहां पर 80 वोट कैसे चला गया, 200 वोट कैसे चला गया। तो कहीं ना कहीं वोट की चोरी हो रही है जिससे मोदी सरकार आज देखिए संसद में भी अगर अमित शाह जी को सवाल किया जा रहा है, बहस करने के लिए वो राजी नहीं है, वो माथा खुजलाते हैं। और हमारे मोदी जी तो कन्नी काटते हैं। कभी उन्होंने बहस में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप अखबार, आप मीडिया हैं, कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं क्या? आप बताएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, वो जनता को अपने बातों को रखना नहीं चाहते हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि आज का मौजू वोट चोर गद्दी छोड़ ये SIR के ताल्लुक से था। फिर कभी बहुत सारे सवाल मैम से भी पूछेंगे और बहुत सारे लोगों से पूछेंगे। तो देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव। पीछे को और हो जाए। जिस तरह आप जानते हैं कि यहाँ पर रैली हो रही है रामलीला मैदान में, ये उड़ीसा से आए हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, ये आप उड़ीसा से आए हुए हैं, इतनी दूर से, किस उद्देश्य से आए हुए हैं यहाँ पर? क्या मिशन, क्या जज्बा लेकर के यहाँ पर आए हैं? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ जो महारैली हो रहा है, हम लोग 15 लाख सिग्नेचर करके यहाँ भेजे थे। रही बात उड़ीसा में, से 15 लाख, हाँ। और उड़ीसा में जो 21 संसदीय क्षेत्र है, वहां से लग रहा था कि 21 सीट उनका निकल जाएगा सुंदरगढ़, बाकी कहीं लग नहीं रहा था कि उनका निकलेगा। तो उन्होंने हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 2-2 लाख वोट उन्होंने फर्जरी किया है, ज्यादा बढ़ा के दिया है। तो शाम को लगभग 7 बजे इलेक्शन कमिश्नर का डाटा आया कि 61% वोट है। रात को 10:39 में डाटा आया 67% वोट है। मैंने पॉलिटिक्स तो कब से किया है, लेकिन कभी एजेंट बना नहीं था। इस बार मुझे किसी ने चैलेंज किया और मैंने एजेंट बन के बैठा था। मेरा खुद का बूथ में 599 वोट पड़ा था। हमको उन्होंने जो सिग्नेचर करके दिया फॉर्म 17C में 599, लेकिन जब वोट का गिनती हुआ वहाँ 643 वोट निकला। मेरा खुद का बूथ, केंद्रापड़ा पार्लियामेंट्री सीट, राजनगर विधानसभा सीट, गंगारामपुर विलेज 272 नंबर बूथ नंबर। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बूथ में हो रहा है। ये जमीनी लोग हैं, जमीन पे रह कर के काम कर रहे हैं, जमीन पे रह कर के इतनी नॉलेज है इन्हें। जाहिर सी बात है, ये क्या हो रहा है, इससे गंभीर मसला इस जमहूरियत में हो नहीं सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं न्याययोद्धा रतन कुमार नायक राहुल जी का, मैं उड़ीसा से आया हूँ। ये जो डाटा दिए, ये तो मैंने उड़ीसा का जो डाटा दिए, उनका बूथ का डाटा दिए। मेरा खुद के घर में 2 बुजुर्ग आदमी और एक औरत मेरे घर में रहते हैं। उनका बेटा की कुछ प्रॉब्लम वजह से रहते हैं। वो खुद मेरे पास प्रूफ है, उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है उड़ीसा का। उनका दोनों मैंने वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया है। उनको भत्ता नहीं मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा है, मतलब इंदिरा आवास नहीं मिला है। सोचिए, अगर सरकार उनके लिए नहीं है तो फिर उनका क्या, ये समाज में उनको जीने का कोई हक नहीं है? ये तो एक एग्जाम्पल है, ये तो ADR रिपोर्ट है। हम गए थे अभी, एक तो उड़ीसा में एक तो बाई इलेक्शन हुआ था नोआपड़ा में, वो गुजर गए थे, बाई इलेक्शन हुआ था। वो मतलब 1,28,000 वोट उनको पड़ गया बीजेपी को। उसका जब पिताजी जब जिंदा थे, वो जो बीजेडी में थे, हमारा जो रीजनल पार्टी बीजेडी है, वो 61,000 वोट उनको मिला था। और कांग्रेस सेकंड पोजीशन में था, 52,000 वोट कांग्रेस को मिला था और बीजेपी को 45,000 वोट मिला था। क्या जादू हो गया है 11 महीने में, मतलब क्या जादू हो गया। वो बीजेपी में आ जाके ज्वाइन कर लेता है और इलेक्शन लड़ता है, 1,28,000 वोट। और एक बात बताता हूँ, मैं जोन इंचार्ज था वहां का, 5 पंचायत का मेरा एक जोन इंचार्ज थे, उनका साथ में काम कर रहा था। वो 5 बार का सरपंच है। एक गांव में जो वो इलेक्शन लड़ते थे, तो उनका गांव में ही उनको 2700 वोट मिलता था, उनका गांव में। ये इलेक्शन में होल पंचायत में मिला के उनको वोट मिला है 1400 वोट। ये प्रूफ है। और वोट चोरी खाली मतलब वोट चोरी नहीं है, वोट चोरी है हमारा अधिकार की चोरी, हमारा रिजर्वेशन की चोरी, सब कुछ तो चोरी है। और वोट चोरी मतलब सब चोरी। और ये जो एक्चुअल संविधान जो है हमारा छत है, संविधान हमको बताता है कि 100-150 करोड़ लोग वो सब एक है, एक समान है। हर किसी का तुम जितना सम्मान ये देश में चाहते हो उतना सम्मान तुम दूसरों को दोगे।
हर किसी का हक समान है। वो छत के नीचे हम सब रहते हैं, उसका अगर 4 पिलर है, वो 4 पिलर है, जैसे हो गया हमारा पार्लियामेंट, जुडिशियरी, हमारा हो गया कोर्ट और मीडिया, ये 4 पिलर को खोखला किया जा रहा है। इस बार पार्लियामेंट बचा है क्योंकि राहुल गांधी जी अपोजिशन के लीडर बने हैं, राहुल गांधी जी अपोजिशन के लीडर बने हैं। चलो रुकिए ना, राहुल गांधी जी अपोजिशन का लीडर बने हैं, तो इसीलिए पार्लियामेंट बचा है, अपोजिशन का लीडर बने। लेकिन ये जो 3 संस्था है, ये जो हो गया आपका इलेक्शन कमीशन, देखिए आज तो 3 नाम गिना है, ज्ञानेश कुमार क्या, विवेक, सुखबीर सिंह सांधो और विवेक जोशी, ये चोर हैं, ये चोरी कर रहे हैं देश का, मतलब इलेक्शन प्रोसेस चोरी कर रहे हैं। और इलेक्शन प्रोसेस अगर चोरी हो जाएगा तो देश में क्या बचेगा, आप सोचिए, देश तो खत्म हो जाएगा। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर जो दिए थे हमको, कॉन्स्टिट्यूशन दिए थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन गिर जाएगा। दंगा फसाद कराना चाहती है ये। 4 पिलर अगर खोखला हो जाएगा तो वो देश तो सिस्टम में नहीं चलेगा। चलिए देख रहे हैं, ये आवाम आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे हैं वोट चोरी के ताल्लुक से, और बहुत सारे मुद्दे जो देश में हो रहे हैं, रोजगार के ताल्लुक से, और बहुत सारे हनन किया जा रहा है लोगों का, लोग जाग रहे हैं। यही मकसद था इस रैली का। कांग्रेस ने जो रैली की, वोट चोर गद्दी छोड़, देखिए क्या नतीजा निकलेगा इसका, आवाम देखेंगे तो देखते रहिए। बदलेंगे ये वोट चोर। द न्यूज